ये हमारा 16 मई को मनाया जाता है और ये 11वां डेंगू दिवस है, जिसका उद्देश्य सभी लोगों को जागरूक करना है और इससे बचाव के जो विभिन्न उपाय हैं उन सभी को बढ़ावा देना और उसको अपना करके डेंगू को दूर करना है। तो सर आप डेंगू के बारे में इतना डेंगू हुआ है, पानी से होता है, एडिज होता है, कुछ बुखार आता है, होता है, इतना जानते हैं हमारे DTO सर, हमारे DLO मैडम, डॉक्टर पल्लवी, लक्ष्मी, डॉक्टर सौप्रकाश, सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। सभी को जोहार। आज का दिवस 16 मई को विश्व डेंगू दिवस के रूप में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जानकारी आप सभी लोगों को है, वर्षों से ये चीज़ हो रही है और आज का जो कार्यक्रम है वो उसी का उन्मुखीकरण है। जो चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं उसको फिर से रिफ्रेश करने के लिए उसी पर कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ जानकारी, जो जानकारी आपको है उसी जानकारी में 2-4 लाइन जो है वो ऐड करना है और साथ ही साथ आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसको अपने मातहत जितने भी लोग हैं या जहाँ भी ये कार्यक्रम हो, जहाँ भी जाए वहाँ लोगों को बताएं कि डेंगू क्या होता है और डेंगू से कैसे बचना है। तो सबसे पहली बात कि डेंगू होता कैसे है, तो डेंगू होने का मुख्य कारण है मच्छर का काटना। मच्छर का काटना, उसमें भी मच्छर जो होता है वो मच्छर साफ जमा हुआ पानी में ही होता है। जैसे मलेरिया का मच्छर होता है वो गंदे पानी में ज़्यादा जमा होता है, लेकिन डेंगू का मच्छर साफ पानी में। तो सबसे पहला जरूरी चीज़ है कि कहीं भी साफ पानी जमा न रहे, इसको ध्यान में रखना है। और उसके लिए जो साधारणतः प्रॉब्लम होता है, ये बीमारी गर्मियों के दिन में ज़्यादा इसलिए भी मिलता है कि आपका हर घर में कूलर होता है जिसमें पानी जमा रहता है और वो पानी बदलाता नहीं है, उस पर ऐड ऑन होता चला जाता है। तो जमा पानी जो रहता है कूलर में, घड़ा में, जो यूज़ में नहीं आ रहा है, इसी तरह से कहीं कहीं पर चूहा बना करके पानी जमा करते हैं। तो उस तरह का कोई भी चीज़ अगर पानी कहीं जमा हो रहा है तो सभी लोगों को, हम लोगों को बताना है लोगों को कि कहीं भी जमा हुआ पानी नहीं रखे, क्योंकि जमा हुआ पानी रहेगा तो उसमें डेंगू मच्छर पनपेगा और उसके चलते डेंगू होने की चांस बढ़ेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसका प्रसार करना जो सबसे ज़रूरी है कि किस तरह से डेंगू ना हो सके। उसके बाद मच्छर काटने से डेंगू होता है, तो मच्छर काटने से बचाव का फिर उसके बाद दूसरा तरीका है कि आपको मच्छर, जो डेंगू का मच्छर है वो कमर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊपर तक उड़ता नहीं, वो मच्छर हमेशा पैर में ही काटता है, ज़्यादा कमर की ऊंचाई तक ही चलता है। तो कहीं भी जाए, कहीं भी रहें, सोए भी तो पैर ढक कर सोए। ये नहीं कि जैसे बहुत लोग हाफ पैंट पहनते हैं या जो भी है निकर्स पहनते हैं तो वो लोग का पैर खुला रहता है। तो इसमें सबको, बच्चों को विशेषकर या बड़ों को भी ये बोलना है कि भाई पैर को जरूर ढक के सोया कीजिए। कहीं भी जाइए तो पैर को ढक के चलिए, जिससे कि मच्छर, डेंगू का मच्छर आपको काट ना सके। उससे बचने का एक सबसे पहला उपाय है। दूसरा उपाय है मशारी का उपयोग करना, क्योंकि दिन में मशारी का आप उपयोग करते नहीं है, रात में सोने के समय मशारी का उपयोग करते हैं। और डेंगू का मच्छर दिन में भी उतना ही काटता है जितना रात में काटता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में काटता है, तो दिन में भी बचाव करना जरूरी है। और हमारा ध्येय यही है कि हम बचाव पर ध्यान दें, इलाज पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो कार्यक्रम भी चलेगा, कार्यक्रम जो होगा वो इसीलिए होगा कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो 2 चीज़ है, डेंगू मच्छर को पनपने ना दें और दूसरा मच्छर को काटने ना दें। इतना ही बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।